हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रकाश जोशी के व्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ था। जी हाँ, तो बता दूं कि मैं ठीक तुम्हारे पीछे था। जी हाँ, ठीक तुम्हारे पीछे, बट ये वाला नहीं, मैं आपके पीछे था क्योंकि कैमरा मैं सेटअप कर रहा था। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। करने से मुझे ध्यान आया कि मैं आजकल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वेला हूँ एकदम। और 4 महीने हो चुके हैं, जॉब नहीं है अपने हाथ में। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि भाई इस पैंडेमिक में, इस कोरोना के टाइम पर जब सबको जॉब की ज़रूरत है, तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। तो भाई आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी प्रकाश जोशी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है जॉब छोड़ना। उसे सिखाता है ये दुनिया का ऐशो आराम, है ना। टाइम से पहले सेटल होने का जुनून और कुछ आलतू फालतू दोस्तों की एडवाइस, ये उसे सिखाती हैं जॉब छोड़ना। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि तुम्हारे दोस्त की ऐसी किस्मत नहीं है कि वो किसी जॉब को छोड़ दे। भाई अभी वो टाइम नहीं आया कि मेरे पास चारों तरफ से ऑप्शन ही ऑप्शन हो और मैं कहूँ कि नहीं करनी जॉब ना। तो जाहिर सी बात है, मुझे निकाला गया है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रिज़ाइन दे दूं या फिर वो मुझे टर्मिनेट कर दें। तो टर्मिनेशन में थोड़ा सा लगता है कि बेइज्जती सी हो रही है, तो इसलिए रिज़ाइन दे दो। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। हालांकि दे नहीं दिया, दिलवा दिया गया मुझसे कि भाई दे दो वरना धक्के मारे जाएंगे। अब सब लोग रीज़न पूछते हैं कि भाई क्यों, मतलब क्यों छोड़ दिया, क्यों रिज़ाइन दे दिया। तो भाई ऐसा है ना कि सबको पता होता है कि क्यों कोई इंसान जॉब छोड़ता है। या तो कंपनी उसे पसंद नहीं कर रही होती है, या फिर कंपनी को वो पसंद नहीं कर रहा होता है। तो मेरे केस में पहला वाला था, कंपनी मुझे पसंद नहीं कर रही थी। उनके हिसाब से ऐसा था कि मैं जो है पूरे साल में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक शो पे काम कर रहा था मैं। जी हाँ। लेकिन एक और मज़े की बात ये थी कि मेरे आने से पहले वहाँ जो मेरे सीनियर थे वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और मेरे निकलने तक वो प्रोजेक्ट का कहीं नाम ही नहीं था। शूट हो चुका था बहुत सारे तामझाम के साथ, बहुत अच्छे अच्छे बजट के साथ उन्होंने शूट किया, लेकिन वो आज तक प्रोजेक्ट बना ही नहीं। फिर तो उनको भी रिज़ाइन देना चाहिए था, बट ठीक है, उनका ऑफिस, उनकी जॉब, उनके रूल्स। यस, आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक, कभी भी जब आप काम करो किसी कंपनी में, तो अपने सीनियर से अच्छा काम मत करना, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं आता है। और अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने उससे अच्छा काम करके दिखा दिया, तो वो सबकी नज़रों में आपको जो है ना बुरा बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो प्लीज़ कभी भी होशियारी मत दिखाएं, अपने सीनियर से आगे निकलने की कोशिश ना करें। वो अगर वाहियात काम कर रहा है तो आप भी वाहियात ही करो, उसको उसमें मज़ा आएगा। एटलीस्ट वो किसी पे चिल्ला सकता है। दूसरी चीज़ कि आपका बॉस, ये सबको पता है वैसे, कि जो भी कहे उसमें हाँ मिला दो बस। वो अच्छा हो नहीं हो, आपको उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आइडियाज़ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बॉस जैसा कहता है वैसा ही करते रहो, आपकी जॉब बची रहेगी। जब तक आप चाहते हो जॉब करना, तब तक ये काम ज़रूर करना। मैं जानता हूँ कि दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन करो। अभी लास्ट वीक एक इंटरव्यू के लिए गया था, किसी से रेफरेंस मिला था वहाँ का भी, एंड जॉब ऐसी थी कि मेरी फेवरेट जॉब थी, जो मैं करना चाहता हूँ हमेशा से, जिस चीज़ को मैं हमेशा से शिद्दत से चाहता हूँ, वो चीज़ मिली थी। तो अपन तैयार होके फुल फॉर्म में एकदम निकल गए थे। रास्ते में गुरुद्वारा मिला, मंदिर मिला, जहाँ पे भी मत्था टेकने का मौका मिला था वहाँ पे मत्था भी टेका कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो भैया बात ऐसी है कि जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो दुआएं आपकी साथ में होनी चाहिए, प्रार्थना आपके होठों पर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। दिल्ली का ट्रैफिक जो है ये आपको हर चीज़ में आगे बढ़ने से रोक देता है। आप कितने भी टाइम से निकल जाओ, लेकिन जब आपको एकदम कहीं पे पहुंचना होता है ना ऑन टाइम, ये ट्रैफिक आपको रोक देता है।
अब आप देखो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, जबकि लोग अभी पूरी तरह से सड़कों पर नहीं आए हैं। वेट करो भाई। एक और प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ कि जो एड्रेस मुझे दिया गया था वो एड्रेस पे जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि यार वो एड्रेस है ही नहीं। यार थोड़ा सा थक गया हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो एड्रेस मुझे मिला है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 हैं सेम एड्रेस। अभी पहुँच गया हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ जैसा भी होता है। उसके बाद वहाँ पर जाके पता चला कि भाई जिसने इंटरव्यू करना है, जो बॉस है, अभी वही नहीं आया है। तो जो इतनी आपाधापी जो हो रही थी, जितना मेरे को लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, तो उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। तुम्हारे दोस्त को ट्रायल पर रख लिया है, जॉब पर नहीं रखा, बिकॉज यस, दैट्स वाई, बिकॉज इंटरव्यू जैसा तो जो भी था वो हो चुका है भाई। अपना देखो सीधा सा ऐसा है कि छलांग मारते मारते, कूदते फांदते, इधर कभी उधर ऐसे काम किया है, क्योंकि जितनी गाइडेंस मिली है लोगों से उसके हिसाब से काम किया है। अपने पीछे कोई ऐसा है नहीं जो अपने को प्रॉपर गाइड कर सके, स्टार्टिंग एज से ही ऐसा हुआ है कि जो मिलता गया वो करते गए। तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज की, या फिर कह लो कि ये कहने के लिए कि आपके पास वो नॉलेज है, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है। आप कुछ करना चाहते हो, अच्छा, मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे कॉपी राइटिंग का शौक़ है, लेकिन मेरे पास कॉपी राइटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, उसकी कोई डिग्री नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे स्क्रिप्टिंग करनी अच्छी लगती है, लेकिन उसका भी मेरे पास कोई ऐसा राइटिंग का, कंटेंट राइटिंग का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। आई एम सॉरी, वो पीछे से आवाज़ आ रही थी। भाई कैसे व्लॉग बनाऊँ आपके लिए, मुझे ये बता दो। फाइन आर्ट का शौक था, भूख लगी तो खाना खाऊंगा और मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए। तो इंतज़ार करो, अभी फ्राइड राइस बन रहा है। तो जाने से पहले मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अगर जो छोटे हैं, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई आपसे यही कहूँगा कि जिस भी चीज़ का शौक़ है ना, उस चीज़ को अपना करियर बनाओ। जो भी करना है उसकी डिग्री, उसका सर्टिफिकेट, उसका डिप्लोमा ले लेना, क्योंकि लोग आपका टैलेंट बाद में देखेंगे, पहले डिग्री देखेंगे। क्योंकि आज मैं जितनी भी जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, मैं वहाँ पर ही मार खा रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा दिखाने के लिए कोई डिग्री नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ लोग काम करते हैं, जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई तेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है। मुझे बस आपको यही बताना था, कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन जाएं, मेरी तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने, मुंहफट ना बने। तो बातों को घुमाना सीखें, जी हुजूरी करना सीखें, और कोई ना कोई डिग्री ज़रूर अपने साथ रखें, ठीक है। बाकी आपको वो जो शूट होगा, उस शूट का भी व्लॉग बना के ज़रूर बताऊंगा। तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच अपने ढेर सारे प्यार के लिए, अपने दोस्त को इतना मान सम्मान और देने के लिए। बस।